Hello guys. So let's start with my introduction. My name is Shubham Chipa. I'm currently working as a software engineer at Happy, and previously I freelanced at Umigo Incorporation, that is a US-based startup, and Elysian Field Group Holdings, that is a UK-based startup. Recently, I interviewed with Amazon, Razorpay, Navi Technology, and various other startups and product-based companies. I am a passionate software engineer and like to teach coding and development stuff. So, about this channel, this YouTube channel is sponsored by Newton School. So let's have an introduction about Newton School. So you can see here is the website of Newton School. Newton School is an edtech startup. So it offers free upfront courses and trainings to get placed in various product-based companies and startups. So they have a model of income share agreement where you don't have to pay until you get hired. And yeah, so students who take courses from the Newton schools have like placed in these companies. You can check out the website, and you are going to get live classes, industry projects, mock interviews, personal mentoring from like people who are currently working in the industry. Yeah, so you can expect these kind of courses. You can see we have like top-notch mentors from Google, Microsoft, Goldman Sachs. Yeah, so you can check out their website and courses. If you think you can do it, you can like enroll in those courses and you can get hired by software companies and startups. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. सो पिछले वीडियो में हमने मैप के बारे में देखा, उसके अंडर द हुड जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है वो हमने देखा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा, यूज़ करना देखा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस जगह यूज़ करते हैं, क्या प्रॉब्लम के अंदर हम लोग इसको ब्रेक करके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब फटाफट एक इंटरव्यू वाला सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलता है, किस तरीके से आप सॉल्व करते हो, उसको सिमुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले सारे वीडियो में भी करना है. अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज़ डेफिनेटली जाके सारे वीडियोस चेक कर लो. ठीक है, सो हर एक वीडियो में मैंने कुछ नया नया सिखाने की कोशिश की है. ठीक है, तो फटाफट मैं क्वेश्चन पेश कर देता हूँ जिस तरीके से इंटरव्यू एक्चुअल एनवायरनमेंट में करता है. ठीक है, जैसे हमारे पास एक्चुअल कंपाइलर नहीं होता. ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन एडिटर होता है. वहाँ पे 1-to-1 इंटरव्यूअर आपके साथ में कोड देखता है आपको. ठीक है, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है. सब टेक्सचुअल बेस में होता है. बहुत रेयर केसेस में कंपाइलर भी होता है जो आप रन कर पाओ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास सिर्फ ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर होता है. वहाँ पे आपको कोड लिख के एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है, कोड हाईलाइटिंग और कोड सजेशन भी अवेलेबल नहीं होते मोस्ट ऑफ द केसेस में. तो आपको इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है कि आप विदाउट कोड सजेशन और कोड हाईलाइटिंग के लिख सको. ठीक है, तो क्वेश्चन में फटाफट पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, इस तरीके से इंटरव्यू आपको क्वेश्चन बेस कर देगा. यू आर गिवन अ स्ट्रीम ऑफ परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ स्टूडेंट विद देयर नेम. ठीक है, एंड प्रिंट द नेम एट एनी इंस्टेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस. ठीक है, आपको की वैल्यू पेयर मिलेंगे स्ट्रीम में. ठीक है, की वैल्यू पेयर या कुछ भी कह सकते हो. ठीक है, दो आपको चीज़ें मिलेगी. एक तो होगा नंबर ऑफ परसेंटेज इंटीजर फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में, किस बंदे की कितने अटेंडेंस के परसेंटेज है, और बंदे का नाम. ठीक है, तो आपको उसको एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम. ठीक है, स्ट्रीम जो आती है वो कंटिन्यूस आती है. आपको एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको क्या बोलते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे कम वाले का पहले प्रिंट करना है नेम, और सबसे ज़्यादा वाले का लास्ट में. ठीक है, तो इसको ये तो आपको समझ आया. उसके बाद में आपको इसमें एक इनपुट एग्जाम्पल दिया जाएगा. ठीक है, तो वो भी आपको इंटरव्यूअर एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से इनपुट आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है. ठीक है,
तो ये इनपुट है। इसमें जैसे अभी 7 अपने पास इनपुट आएंगे, 7 मतलब की वैल्यू या स्ट्रीम के आएंगे, ठीक है, पैकेट्स। सो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसके अंदर 0 का मतलब है कि आप इनपुट ले रहे हो और 1 का मतलब है प्रिंट करना है, ठीक है। इस इंस्टेंस पे आपको प्रिंट करना है 1 का मतलब। तो इनपुट ले रहे हो तो आपके पास 2 इनपुट, एक पर्टिकुलर पैकेट में 2 इनपुट होंगे, इंटीजर और एक वैल्यू। ये परसेंटेज है अटेंडेंस का और उसका नाम है बंदे का, ठीक है, स्टूडेंट का। तो इस तरीके से आपको इनपुट मिलेगा और आउटपुट में आपको इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट आपको बता देते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे ये सॉर्टेड ऑर्डर में इस इंस्टेंस पे 3 आए थे अपने पास स्टूडेंट के इनपुट, तो ये अपने पास क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो गया है राज, लव और शुभम, ठीक है, इस ऑर्डर में, क्योंकि 13 24 और 35 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब वो फटाफट ये सिमिलरली यहाँ पे इस इंस्टेंस पे आया था तब 2 और एंट्री हो गई, तो इस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास इनपुट आ गया। अब हमको उनसे पूछना है कि कंस्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है। तो आप कंस्ट्रेंट्स भी मांग सकते हो, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो तो कंस्ट्रेंट यूजुअली जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कंस्ट्रेंट n नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स जो हमारे पास स्ट्रीम है, ठीक है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। बट इनपुट हमारे पास लेट से 1 से लेके 10 टू द पावर 5 तक हो रहा है, ठीक है। और जो नंबर है वो भी एक नॉर्मल इंटीजर में आ सकता है, तो 10 टू द पावर 5। और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा जो स्ट्रिंग है अपने पास, ठीक है, उसका जो लेंथ हो सकता है वो हो सकता है, लेंथ के लिए इस तरीके से इसके ऊपर ये लगा देते हैं, वो कितना भी हो सकता है 1000, ठीक है। नेम है उस पर कुछ अपने पास इतना वो है नहीं, केवल डिपेंडेंसी, ठीक है, इससे कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना। तो बेसिकली ये कंस्टेंट होंगे और उसके बाद में अपने को इसको कुछ भी और काउंटर क्वेश्चन होता है, कुछ कंफ्यूजन है तो वो पूछ लेना है। उसके बाद में अपने को इसकी अप्रोच बतानी, ठीक है। तो अप्रोच में आप इस तरीके से बता सकते हो कि आप मैप यूज़ कर सकते हो। मैप के अंदर क्योंकि जो अपने पास डेटा है वो सॉर्टेड वे में स्टोर होता है, तो आप किसी भी इंस्टेंस पे आपको वो जो डेटा है वो आपको सॉर्टेड मिलेगा, आपको प्रिंट कर सकते हो सीधा का सीधा, ठीक है। अगर आप एरे लेते हो स्टोर करने के लिए, ठीक है, डायनेमिक एरे, तो आपको हर बार प्रिंट करने से पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाएगा, इसलिए आप मैप का यूज़ कर सकते हो। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद में आप सीधा इंटरव्यू से पूछ सकते हो, या इंटरव्यू आपको खुद ही बोलते थे कि आप यू कैन कोड नाउ, ठीक है, तब आपको उसको कोड करना होता है, ठीक है। तो इसको फटाफट नेम स्पेस स्टैंडर्ड ठीक है। तो फटाफट जो ये वाला इनपुट है अपना, इसको यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और फटाफट अब अपना जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इंट n, जितने नंबर ऑफ अपने पास एंट्रीज आएंगी, ठीक है, स्ट्रीम में जितने भी अपने पास पैकेट्स आएंगे, एंट्रीज आएंगी, ठीक है। उसके बाद में हमको एक मैप ले लेना है, ठीक है, मैप ले लेना है इंट स्ट्रिंग टाइप का, की वैल्यू जो अपने हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमको इनपुट जो भी हमारे पास आ रहा है उसको ले लेना है, ठीक है।
की वैल्यूज हैं, तो हमारे पास की है ठीक है। ये इस तरीके से वेल इनपुट में ले लिया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसको की के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमको जैसा कि हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो कि हमारे पास एक कमांड टाइप का है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कमांड को पहले इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमको की और वैल्यू जो है इनपुट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कमांड को इनपुट में ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर कमांड जो है अपना 0 है, ठीक है, कमांड 0 है, इसका मतलब हमको इनपुट लेना है, टेक इनपुट, ठीक है। अदरवाइज हमको प्रिंट करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये वाला जो लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ से हटा के एक ऊपर इस तरीके से प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, ठीक है। सो टेक इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे अपना जो होगा मैप, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लेके और इसके अंदर वेल डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा इनपुट का फंक्शन हो गया। सिमिलरली जो हमारा इसके अंदर भी सेम हमारा जो मैप है वो आएगा और हमको सिंपली नेम्स प्रिंट करना है। तो नेम्स सेकंड वैल्यू है, ठीक है। तो हमको सीधा सीधा एलिमेंट डॉट सेकंड प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे m पास कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट में हमारे पास n इनपुट है, ठीक है। सबसे पहले n इनपुट है, ये अपना 7, उसके बाद में 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, हर एक पैकेट में, ठीक है। जब 0 होगा तो 3 आएगी और जब 1 होगा तो सिंगल 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको पहले से यहीं से तोड़ लेते हैं, ठीक है। कमांड जो है हमारी या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। 0 होगी तो हम टेक इनपुट करेंगे, तब हमारे पास 2 वैल्यू एक्स्ट्रा होगी इनपुट लेने के लिए, अदरवाइज सिर्फ हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं और कुछ एरर आती है तो उसको डिबग करते हैं, ठीक है। आई गेस कोई एरर नहीं आई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जब भी ये प्रिंट कर रहा है तो इसको एक नेक्स्ट लाइन से डिवाइड थोड़ा वो दे देते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ ये अलग है और ये अलग है। तो हमारे पास जो पहला था, ठीक है, इनपुट, तो उसके अंदर हमारे पास आउटपुट राज, लव और शुभम आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमारा राज, लव और शुभम है, और दूसरे में निशांत, राज, संकेत, लव और शुभम। निशांत, राज, लव, शुभम और संकेत आया है। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 13 राज, सॉरी निशांत 10, फिर राज, फिर लव, ठीक है। यहाँ पे लव पहले आएगा, उसके बाद में शुभम और देन संकेत, ठीक है। सो बेसिकली ठीक है,
सो बेसिकली यही हमारे पास निशांत, राज, लव, शुभम और संकेत, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये सॉर्टेड वे में आया है, ठीक है। बेस्ड ऑन द परसेंटेज यू कैन कन्फर्म फ्रॉम हेयर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हो। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो। रीजंस ऑफ यूजिंग मैप भी आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमको, अगर मैं वेक्टर लेता तो मुझे सॉर्ट करना पड़ता, तो उससे एक्स्ट्रा ओवरहेड होगा जब भी मेरे को प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू को बता देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कोई डाउट हो तो, ठीक है। और इस तरीके से मैं और भी वीडियोस लाते रहूँगा। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन क्यूज, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो दिस इज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल. You can definitely check out their courses. They have a ISA model. You don't have to pay any fees upfront. Only you have to place after getting your placement. Okay, you can definitely check out those courses, and I will see you in the next video.